ये कहानी है अंजलि और कबीर की। अंजलि एक बहुत ही स्वाभिमानी और होनहार लड़की थी, जो दिल्ली के एक बेहद साधारण और मध्यम वर्गीय इलाके में रहती थी। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में छोटे क्लर्क थे, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए अंजलि ने हमेशा अपनी पढ़ाई और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का सपना देखा था। वो अपनी लगन की बदौलत शहर की एक नामी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी, जहां वो दिन रात काम सीखती थी। दूसरी तरफ कबीर था, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर मल्होत्रा ग्रुप्स का इकलौता वारिस था। कबीर के पास दुनिया की हर सुख सुविधा, गाड़ियां और करोड़ों का बैंक बैलेंस था, लेकिन उसकी जिंदगी के आलीशान कमरों में एक अजीब सा सन्नाटा और खालीपन था। वो लोगों के चेहरों पर लगे नकली मुखौटों से थक चुका था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे दोस्त हों या बिजनेस पार्टनर्स, वे सब सिर्फ उसकी दौलत और रुतबे के दीवाने हैं। कबीर नाम के इंसान से किसी को कोई सरोकार नहीं था। दोनों की पहली मुलाकात शहर के एक बेहद आलीशान 7 स्टार होटल में हुई। मौका था मल्होत्रा ग्रुप की 25वीं एनिवर्सरी का, जहां शहर के तमाम रईस और वीआईपी लोग जमा थे। अंजलि की कंपनी को इस ग्रैंड इवेंट को मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और अंजलि बैकस्टेज की व्यवस्थाएं संभाल रही थी। पार्टी अपने शबाब पर थी। तभी अचानक एक वीआईपी गेस्ट की डिमांड पर अंजलि कुछ जरूरी फाइल्स और कबीर के पसंदीदा ब्लैक कॉफी का मग लेकर तेजी से कॉरिडोर से गुजर रही थी। तभी जल्दबाजी में उसका पैर वहां बिछे कारपेट के कोने से लड़खड़ा गया। अंजलि खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे सामने से आ रहे कबीर से जा टकराई। हाथ से फाइल्स छिटक कर फर्श पर बिखर गईं और गर्म कॉफी कबीर के बेहद महंगे कस्टमाइज्ड सूट पर जा गिरी। आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और स्टाफ के होश उड़ गए। सबने सोचा कि अब इस लड़की की खैर नहीं, क्योंकि कबीर को अपने काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं थी। अंजलि बुरी तरह घबरा गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में तुरंत कहा, आई एम सो सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ध्यान नहीं गया। उसने बिना वक्त गंवाए अपने बैग से टिश्यू पेपर निकाला और कबीर के सूट को साफ करने लगी। जब उसने डरते डरते अपनी आंखें उठाईं, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत, घबराहट और सच्चा पछतावा था। कबीर, जो आमतौर पर ऐसी गलतियों पर सख्त रवैया अपनाता था, अंजलि की उन बेबाक और सच्ची आंखों को देखकर ठहर गया। उसने अंजलि का हाथ धीरे से रोका और बहुत ही शांत लहजे में कहा, इट्स ओके, रिलैक्स, ये सिर्फ एक सूट है, साफ हो जाएगा। तुम ठीक तो हो? अंजलि ने राहत की गहरी सांस ली, लेकिन कबीर के दिल में वो सादगी हमेशा के लिए घर कर गई। उस रात के बाद से कबीर के दिमाग से अंजलि का चेहरा नहीं उतरा। वो बार बार सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की भी है जिसे उसके नाम या पैसे का कोई लालच नहीं है। अंजलि की सच्चाई को परखने और सच्चे प्यार को महसूस करने के लिए कबीर ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपनी महंगी रोल्स रॉयस और बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़ दिया। एक साधारण सी टी शर्ट और जीन्स पहनी, अपनी कलाई से करोड़ों की घड़ी उतारी और एक आम लड़के का रूप धरकर अंजलि के ऑफिस के बाहर पहुंच गया। जब अंजलि ने उसे वहां देखा तो हैरान रह गई। कबीर ने बहुत ही सहजता से झूठ बोलते हुए कहा, दरअसल मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। उस रात होटल में मैं बस ऐसे ही तस्वीरें लेने आया था। मुझे तुम्हारा काम और तुम्हारी सादगी बहुत अच्छी लगी। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अंजलि को कबीर का ये सीधा और बिना किसी दिखावे का अंदाज बेहद पसंद आया। उसने मुस्कुराकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। देखते ही देखते दोनों की मुलाकातें रोज का सिलसिला बन गईं। कबीर ने अंजलि के साथ एक नई दुनिया देखी। वे दिल्ली की तपती दोपहर में सड़कों के किनारे खड़े होकर तीखे गोलगप्पे खाते, कड़क चाय की चुस्कियां लेते और पुरानी दिल्ली की तंग लेकिन जिंदादिल गलियों में घंटों पैदल घूमते। कबीर ने अपनी लाइफ में पहली बार लोकल बस और मेट्रो के धक्कों में सफर किया था, लेकिन अंजलि का हाथ थामकर उसे उस सफर में भी मखमली एहसास होता था। उसने महसूस किया कि असली खुशी नोटों की गड्डियों में नहीं, बल्कि किसी खास के साथ बिताए गए इन छोटे छोटे पलों में है। कबीर को अंजलि से बेपनाह मोहब्बत हो चुकी थी, क्योंकि अंजलि अमीर कबीर से नहीं, बल्कि उसके साथ रहने वाले इस साधारण हंसमुख फोटोग्राफर कबीर से प्यार करती थी। एक शाम जब दोनों जमुना किनारे घाट पर बैठे ढलते हुए सूरज को देख रहे थे, अंजलि ने कबीर के कंधे पर अपना सिर रखा और बहुत ही भावुक होकर कहा, कबीर, पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तुम्हारी ये सादगी। तुम जितने भी साधारण दिखते हो, तुम्हारी बातें और तुम्हारी आंखें उतनी ही गहरी हैं। आज के जमाने में जब सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तुम्हारे पास एक साफ और सच्चा दिल है। मुझे तुमसे और तुम्हारी इसी सादगी से प्यार है। अंजलि की यह बात सुनकर कबीर का दिल अंदर तक कांप गया। उसे एक पल के लिए लगा कि उसने अंजलि से अपने करोड़पति होने का झूठ बोलकर बहुत बड़ी खता कर दी है। वो उसे सच बताना चाहता था, उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ गया था कि कहीं अंजलि उसे धोखेबाज समझकर हमेशा के लिए छोड़ न दे। उसने सच बताने का हौसला जुटाया ही था कि तभी अंजलि के फोन की घंटी बज गई और वो बात अधूरी रह गई। लेकिन सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है।
एक दिन कबीर अंजलि को कार मार्केट के पास छोड़ने आया था। तभी कबीर की माँ गायत्री मल्होत्रा वहाँ से अपनी मर्सिडीज से गुजर रही थीं। उन्होंने अपने इकलौते वारिस को एक आम लड़की के साथ हंसते बोलते देख लिया। गायत्री देवी एक बेहद सख्त, क्लास कॉन्शियस और खानदानी रुतबे को मानने वाली महिला थी। उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी से अंजलि के बारे में सारी जानकारी निकलवाई। अगले ही दिन जब कबीर एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, गायत्री देवी ने अंजलि को अपने आलीशान और विशाल बंगले पर बुलवा भेजा। जब अंजलि उस महल जैसे घर के गेट के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ की भव्यता देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ कीमती झूमर, विदेशी पेंटिंग्स और नौकरों की कतार थी। लेकिन अंजलि के पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसने लिविंग रूम की मुख्य दीवार पर कबीर की एक आदमकद तस्वीर देखी, जिसके नीचे सोने के अक्षरों में लिखा था, कबीर मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे। उसका सिर चकराने लगा कि जिसे वो एक मामूली फोटोग्राफर समझती थी, वो इस शहर का सबसे बड़ा रईस है। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए गायत्री देवी सामने आई। उनके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। उन्होंने बिना कोई औपचारिकता किए सीधे अंजलि के सामने 5 करोड़ रुपए का ब्लैंक चेक फेंक दिया। उन्होंने बेहद ठंडे और कड़वे लहजे में कहा, तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़कियों का पैंतरा मैं अच्छे से जानती हूँ। सीधे साधे अमीर लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाओ और फिर उनके पैसों पर ऐश करो। तुम्हारी हैसियत हमारे घर के नौकरों जितनी भी नहीं है। कबीर तुमसे सिर्फ अपना दिल बहला रहा था, क्योंकि उसे कुछ दिनों के लिए गरीबी का नाटक करने का शौक चढ़ा था। ये लो पैसे, अपनी औकात के हिसाब से कोई घर खरीदो और मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। अंजलि के आत्मसम्मान पर यह बहुत बड़ा प्रहार था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे, गहरे दर्द और अपमान के थे। उसने अपनी सिसकियों को रोका, अपनी रीढ़ सीधी की और उस चेक को उठाकर वापस मेज पर रख दिया। उसने बेहद शालीनता लेकिन कड़े शब्दों में गायत्री देवी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिसेज मल्होत्रा, आप अपनी इस बेहिसाब दौलत से दुनिया की हर कीमती चीज खरीद सकती हैं, लेकिन किसी का जमीर और स्वाभिमान नहीं। कबीर ने मुझसे झूठ बोला, ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी और इसका दुख मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने कबीर से प्यार किया था, आपके इस सीमेंट और कंक्रीट के महल या इस कागज के टुकड़े से नहीं। आपकी ये दौलत आपको ही मुबारक हो। ये कहकर अंजलि वहां से पलट गई और रोती हुई उस बंगले से बाहर निकल गई। शाम को जब कबीर शहर वापस लौटा तो उसे घर का माहौल बदला हुआ लगा। जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने अंजलि को बुलाकर उसका अपमान किया है तो कबीर का गुस्सा और सब्र का बांध टूट गया। उसने पहली बार अपनी माँ के सामने अपनी आवाज बुलंद की और कहा, माँ, जिस दौलत और रुतबे का घमंड आप मुझे बचपन से सिखाती आई हैं, उसने मुझे अकेलेपन और अविश्वास के सिवा कुछ नहीं दिया। अंजलि ने मुझे सिखाया कि बिना शर्त किसी से प्यार कैसे किया जाता है। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं है तो मुझे इस साम्राज्य का राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कबीर ने उसी पल अपने हाथ की महंगी अंगूठी, वॉलेट और गाड़ी की चाबियां मेज पर पटक दी। वो अपनी माँ के मना करने के बावजूद अपने पैरों पर उस आलीशान घर को छोड़कर अंजलि की तरफ भाग पड़ा। संयोग से आसमान में काले बादल घिर आए थे और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी थी। अंजलि अपने छोटे से घर के कमरे की खिड़की के पास बैठी घुटनों में सिर दिए फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल कबीर के झूठ और अपनी माँ के हाथों हुए अपमान से छलनी हो चुका था। तभी बारिश के शोर के बीच उसे नीचे सड़क से किसी के जोर जोर से पुकारने की आवाज आई, अंजलि, प्लीज बाहर आओ, अंजलि। अंजलि ने चौंक कर खिड़की से नीचे झांका। नीचे सड़क पर कबीर पूरी तरह भीगा हुआ, बिना किसी छतरी के खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो बारिश के पानी में मिल रहे थे। अंजलि का दिल पसीज गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और भागती हुई सीढ़ियों से नीचे सड़क पर आ गई। वो गुस्से और दर्द के मिले जुले एहसास में चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो मिस्टर कबीर मल्होत्रा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कमी थी तुम्हारी जिंदगी में जो मेरे जैसी गरीब लड़की की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने चले आए? तुम्हारे लिए ये एक खेल होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी दुनिया थी। कबीर ने आगे बढ़कर अंजलि के दोनों ठंडे पड़ चुके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उसका गला रुंधा हुआ था। उसने कहा, हाँ अंजलि, मैं गुनहगार हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं डर गया था। मैंने जब भी किसी को अपना दोस्त बनाना चाहा, उसने मेरे पैसों से दोस्ती की। मैं डरता था कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो तुम भी मेरी दौलत की चमक देखकर या तो मुझसे दूर भाग जाओगी या बाकी लोगों जैसी हो जाओगी। लेकिन मैं गलत था। तुम्हारे साथ बिताया हर पल, वो बसों का सफर, वो गोलगप्पे, वही मेरी असली जिंदगी थी। मैं आज वो सब कुछ छोड़ आया हूँ अंजलि। मेरे पास अब न तो वो गाड़ियां हैं, न वो बैंक बैलेंस और न ही वो मल्होत्रा सरनेम का घमंड। मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। बस ये दिल है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। क्या तुम इस गरीब कबीर को अपनाओगी जो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता? अंजलि ने कबीर की कांपती आवाज और उसकी आंखों में वही पुराना, निश्चल और बेपनाह प्यार देखा। उसे समझ आ गया कि कबीर का झूठ किसी साजिश का हिस्सा नहीं,
बल्कि उसके अकेलेपन का डर था। अंजलि का सारा गुस्सा हवा में उड़ गया। उसने आगे बढ़कर कबीर को कसकर गले लगा लिया। दोनों बारिश के बीच एक दूसरे में खो गए। अंजलि ने रोते हुए कहा, मुझे तुम्हारी दौलत से कभी कोई सरोकार नहीं था कबीर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे, सिर्फ तुम। कबीर ने अंजलि के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना मल्होत्रा ग्रुप के बिजनेस को पूरी तरह से नहीं त्यागा, बल्कि उसने अपनी शर्तों पर काम करना शुरू किया। उसने अंजलि को अपनी खुद की इवेंट कंपनी खोलने में मदद की, जहां अंजलि ने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल की। कबीर की माँ को भी समय के साथ एहसास हो गया कि सच्चा प्यार और वफादारी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उन्होंने खुद अंजलि के घर जाकर उसके माता पिता से माफी मांगी और अंजलि को पूरे सम्मान के साथ अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार किया। कबीर और अंजलि की ये दास्तान पूरे शहर के लिए मिसाल बन गई कि जब दो दिलों का मेल सच्चा हो तो अमीरी गरीबी का कोई भी फासला मायने नहीं रखता।